क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स थे, हमने कंप्लीट कर लिए है। लॉजिस्टिक हमने पहले ही देख रखा था रिग्रेशन में। डिसीजन ट्री क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर एंड सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे रिग्रेसर भी देखेंगे, तो उसके लिए हमें रिग्रेशन वाला डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन पे। ओके, सेम एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ होती थी, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये डेटा लिया हुआ है, मैं आपको इसको शो कर देती हूँ। फर्स्ट दिस इज़ द डेटा। ओके, एम्प्लॉय शॉर्ट लिस्टिंग, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का डेटा मिल जाता है। कुछ इंटरव्यू स्कोर हैं, स्किल्स मैचिंग का कुछ नंबर है, और वो शॉर्ट लिस्ट होंगे या फिर नहीं बेस्ड ऑन द इंटरव्यू स्कोर एंड स्किल्स मैचिंग। ओके, तो हमारा कंप्लीटली लेबल डेटा है। यहाँ पे मैंने स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है। यू कैन सी द स्कैटर प्लॉट। जैसे जैसे इंटरव्यू स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है एंड स्किल्स मैचिंग इंक्रीज़ हो रही है, वैसे हमारा जो ये ग्रीन वाला जितने भी डॉट्स हैं ये किसके हैं, ये शॉर्ट लिस्टिंग के हैं। कुछ नॉइज़ यहाँ पे आपको दिख जाता है जो ग्रीन डॉट में दिख रहे हैं कि वो शॉर्ट लिस्ट तो हुए हैं, बट उनका इंटरव्यू स्कोर कुछ खास नहीं था और स्किल्स मैचिंग भी खास नहीं थी। और सेम फॉर द लाइक दिस रेड डॉट्स, वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं जबकि उनका स्किल्स मैचिंग कम था बट उनके इंटरव्यू स्कोर बहुत अच्छे थे। ओके, तो इस तरीके से हमें ये स्कैटर प्लॉट देखने को मिल जाता है फॉर द टू कैटेगरीज, दैट इज येस शॉर्ट लिस्टेड और नो शॉर्ट लिस्टेड। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपली कलर डिसाइड किया है, ग्रीन फॉर येस एंड रेड फॉर नो, एंड देन प्लॉट कर दिया है स्कैटर प्लॉट को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मॉडल बिल्डिंग पे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने रिग्रेशन में देख रखी हैं, किस तरीके से हम फीचर लेके आते हैं। यहाँ पे हमने फीचर इंजीनियरिंग की हुई है, यस और नो को कन्वर्ट किया हुआ है 1 और 0 में। देन हमने फीचर सेट किया है एक्स में, इंटरव्यू स्कोर और स्किल्स मैच, दो ही फीचर हैं हमारे पास। एंड देन हमारा टारगेट क्या है, शॉर्ट लिस्टेड। अभी शॉर्ट लिस्टेड में क्या क्या वैल्यू आ गई हैं, 1 और 0। फाइन, तो ये हमारा बन गया फीचर और टारगेट। अभी फीचर और टारगेट बनने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना। तो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट किया था। यहाँ पे हमने फीचर पास कर दिया, यहाँ पे हमने टारगेट पास कर दिया। टेस्ट साइज़ हमने रखा है 20%। अगर टेस्ट साइज़ 20% है तो रिमेनिंग कितना बचा, 80%। तो 80% पे मॉडल ट्रेन होगा। ओके, और रैंडम हमने रैंडमनेस को लाइक फिक्स कर दिया है 42 पे, रैंडम स्टेट 42। यहाँ पे हमने जो क्लासीफायर्स हैं वो डिफाइन किए हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नेबर्स क्लासीफायर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट एंड सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ओके, तो इस डिक्शनरी में से, डिक्शनरी क्या है कि पहला तो नेम है और उसके बाद उसको इनिशलाइज किया हुआ है। तो नेम मॉडल इन मॉडल्स डॉट आइटम्स। ओके, जस्ट हम आइट्रेट कर रहे हैं इस अपने डिक्शनरी में से। ओके, तो हर एक मॉडल को लेंगे, फिट करेंगे ट्रेनिंग डेटा पे, टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन परफॉर्म करेंगे और उसकी एक्यूरेसी लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमको पांचों एल्गोरिदम की एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी है, डिसीजन ट्री की और रैंडम फॉरेस्ट की। ओके, इन दोनों की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और सबकी भी ठीक ठाक है, 89 है, 91 है, बट इनकी सबसे ज़्यादा हाई है 92। यहाँ पे शिफ्ट टैब अगर मैं दबाऊँ तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चेंज करके देख सकते हो कि किस सेट ऑफ पैरामीटर्स पे आपको सबसे बेस्ट एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पे आपको सी वैल्यू मिल जाती है, आपको पेनल्टी मिल जाती है, L2 रखना है, L1 रखना है, उसके बेसिस पे आपको सॉल्वर चेंज करना पड़ता है। ओके, L1 का रेशियो क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। के नेबर क्लासीफायर में मैंने नंबर ऑफ नेबर्स 2 रखा हुआ है। लेट्स इंक्रीज दिस और देखते हैं कि चेंज होता है कि नहीं। सो अभी 91% था इससे पहले, जैसे ही हमने नंबर ऑफ नेबर्स इंक्रीज किया, 3 कर दिया, हमें 95% एक्यूरेसी देखने को मिल रहा है, जो कि अब डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट से भी ज़्यादा हो गई। लेट्स सी कि इसको और इंक्रीज़ करने पे क्या होता है। सो 94 हो गया, ये कम हो गया आई गेस, एंड देन अगेन 95 फॉर नंबर ऑफ नेबर्स 5। लेट्स इंक्रीज टू 94। दैट मीन्स कि आपको सबसे कम किस पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है, कितने कम नेबर्स पे, 3 पे। ओके, 95% एक्यूरेसी। इसी तरीके से डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में भी जैसे हमने बात किया था प्रूनिंग का। ओके, तो हम मैक्स डेप्थ रख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे मिनिमम सैम्पल स्प्लिट मिल जाता है, मिनिमम सैम्पल लीफ कितना होना चाहिए, वेट, मैक्सिमम फीचर कितने होने चाहिए, ओके, मैक्सिमम लीफ नोड्स कितने होने चाहिए, तो ये सब यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर क्या, ट्री प्रूनिंग। ओके, आप अर्ली स्टॉपिंग करना चाहते हो। सो लेट्स सेट मैक्स डेप्थ इक्वल्स टू 5। अभी इसका 92% एक्यूरेसी है। ओके, मैक्स डेप्थ 5 करने से हमारा 93% एक्यूरेसी हो गया, एक्यूरेसी हमारा इंक्रीज हुआ है। ओके, लेट्स सेट द मैक्स डेप्थ टू 8
नाउ अगेन 92% हो गया ये, 6, 93, 7, अगेन 93, लेट्स से 9, ओके 92। इसका मतलब जो हमारा सबसे बेस्ट मैक्स डेप्थ है वो 5 है। ओके सबसे कम जो डेप्थ रहेगा उस पर सबसे ज़्यादा अगर एक्यूरेसी मिल रही है तो वो आपका बेस्ट रहता है। ओके क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मॉडल को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहोगे। एंड देन मिनिमम सैम्पल स्प्लिट भी हम देख लेते हैं। मिनिमम सैम्पल स्प्लिट इसको हम रख देते हैं 100। सो अभी आप देखो, पहले मैक्स डेप्थ मैंने सिर्फ 5 रखा था तो मुझे 93 एक्यूरेसी मिल रही थी, अब मुझे 94 एक्यूरेसी मिल रही है जस्ट बाय सेटिंग दिस मिनिमम सैम्पल स्प्लिट एज 100। लेट्स से मैंने इसको 200 कर दिया, ओके 93 हो गया, अगेन 391, तो ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। सो अगर हम इसको 100 से भी कम कर दें तो भी ये 94% ही है, एंड 94%। तो मिनिमम सैम्पल स्प्लिट 30, 20, ओके 10 करते ही 93 हो गया। दैट मीन्स 20 पे बेस्ट हमें 94% एक्यूरेसी मिल रही है। लेट्स चेंज द रैंडम फॉरेस्ट पैरामीटर्स, इसका भी हम इंक्रीज़ करते हैं मैक्स डेप्थ 5, ओके ये भी इंक्रीज़ हो गया। इसी तरीके से एसवीसी कर्नल है लीनियर, यहाँ पे हमने लीनियर रखा हुआ तो हमें 89% मिल रहा है। लेट्स चेंज इट लाइक आरबीएफ हम कर, डिफ़ॉल्ट है इसका, तो ये 92% हो गया, इंक्रीज़ हो गया ये। ओके आरबीएफ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है। सी की वैल्यू हम चेंज करके देख लेते हैं, सी 0.2 करके देखते हैं, तो ये 91 ही है। एंड देन थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं, 9 हो गया, 91 और 1 पे तो हमें 92 मिल रहा था। ओके तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे जो सी की है उसी पे हमें सबसे हाई एक्यूरेसी मिल रही है। तो हमने इस कोड से यहाँ पे मैश क्रिएट किया है। ओके यहाँ पे मैश क्रिएट किया है किस पे, शॉर्ट लिस्टिंग के येस और नो लेबल्स हैं, जो हमारा ये डॉट पॉइंट्स दिख रहा है आपको स्कैटर प्लॉट में। इसमें हम देखेंगे कि जो टारगेट हमने जो प्रिडिक्ट किया है कितनी अच्छी तरीके से कौन सा एल्गोरिदम प्रिडिक्ट कर रहा है। ओके एक्यूरेसी तो हमने देख लिया, इसको हम विजुअली भी देखते हैं। So this is the best accuracy that we got for every algorithm, और मैक्सिमम हमें KNN पे मिला है। सो लेट्स प्लॉट दिस मैश ग्रिड। तो मैश ग्रिड के लिए हमने यहाँ पे सिंपली मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ली है x की। ओके मैश ग्रिड क्रिएट किया है, नंपाई में आपको मिल जाएगा मैश ग्रिड। सिंपली ये मैथमेटिक्स यहाँ पे हमने थोड़ा सा यूज़ किया है मैश ग्रिड क्रिएट करने के लिए। एंड देन हमने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है। ओके कॉन्टोर एफ का यूज़ किया है ताकि हम कलर लाइक जो बाउंड्री लाइन है जहाँ से बाउंड्री शुरू होगी, डिसीजन बाउंड्री, वहाँ से हम कलर सेट कर सकें। ओके सो लेट्स रन दिस। ओके एनपी इज़ नॉट डिफाइंड, लेट मी इम्पोर्ट दिस, इम्पोर्ट, ओके इम्पोर्ट numpy as np। ओके सो नाउ यू कैन सी द डिसीजन बाउंड्री ऑफ एवरी एल्गोरिदम। अभी आप देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कितना था 90%, तो इसने एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री क्रिएट कर दी है। तो इसमें आपको रेड जो शॉर्ट लिस्टेड थे गलत आपको मिल जाते हैं प्रिडिक्ट होते हुए, और यहाँ पे ग्रीन गलत मिल जाते हैं प्रिडिक्ट होते हुए। ओके KNN अगर आप देखो तो 95% एक्यूरेसी है। इसका बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसने ग्रीन को यहाँ से तो स्प्लिट किया ही है, नीचे जो ग्रीन डॉट्स थे उनके लिए भी इसने डिसीजन बाउंड्री बनाई है। तो कोई भी नया पॉइंट अगर इस डिसीजन बाउंड्री के अंदर आता है तो वो किस कैटेगरी का रहेगा, शॉर्ट लिस्टेड रहेगा। ओके डिसीजन ट्री भी आपका KNN की तरह ही अच्छा एक्यूरेसी दे रहा है 94%, क्योंकि इसने डिसीजन बाउंड्री कंप्लीट ग्रीन को लेते हुए बनाया है। और यहाँ पे जो रेड मिस क्लासिफाइड है वो लाइक ऑलमोस्ट 7 to 8 ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। ओके और यहाँ पे तो काफ़ी कम है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ 6 यहाँ पे मिस क्लासिफाइड आपको देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी रैंडम फॉरेस्ट 93% है, इसका भी आप देखो तो डिसीजन बाउंड्री नीचे तक थोड़ा सा जा रहा है कि इस एरिया में भी अगर कोई नया पॉइंट आता है तो वो शॉर्ट लिस्टेड पॉइंट होगा। एंड SVC आपको देखने को मिल जा रहा है 92। तो इसने क्या किया है, इसने भी सॉफ्ट मार्जिन क्रिएट किया है, यहाँ पे थोड़ा सा बेंट है ताकि जितने भी ग्रीन पॉइंट्स थे वो एक डिसीजन बाउंड्री के अंदर आ जाए, बट इसने मिस क्लासिफाइड जो पॉइंट्स हैं उनको भी रखा हुआ है। दैट इज़ हाउ इट इज़ क्रिएटिंग द डिसीजन बाउंड्री। अभी हम देखते हैं रिग्रेशन के लिए सेम एल्गोरिदम। ओके तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, ये हमारा डेटा है, इसको हमने यूज़ किया था रिग्रेशन एल्गोरिदम को फिट करने के लिए, जो हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है तो यहाँ पे हमने 3
फीचर्स लिए, एम्प्लॉय काउंट, प्रोडक्ट रेटिंग, मार्केटिंग स्पेंड, सेम जो वहाँ पे किया था हम सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट मॉडल्स अलग हैं। ओके, तो सिंपली हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दी है के एन रिग्रेसर की। नंबर ऑफ नेबर हमने यहाँ पे 3 रखा है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर एंड सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, और सेम ही कोड यूज़ किया है। तो इसको अगर रन करेंगे तो आप देख सकते हो के की सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी 89%, देन इसकी 75% डिसीजन ट्री की, रैंडम फॉरेस्ट की उससे भी ज़्यादा 91, एंड SVR की सबसे कम है, दैट इज़ 43। तो जैसा कि हमने रिग्रेशन एल्गोरिदम्स में देखा था, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो रिग्रेशन एल्गोरिदम्स में हमने देखा था कि जो डेटा है ये लीनियरली डिपेंडेंट डेटा है। ओके, और जो SVR हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो डिफ़ॉल्ट वाला SVR है वो क्या है यहाँ पे RBF। तो हमें यहाँ पे कर्नल चेंज करना पड़ेगा, कर्नल इक्वल्स टू लीनियर। सो लेट्स सी कि एक्यूरेसी पे क्या डिफरेंस आता है। तो आप देख सकते हो कि अब तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसी की आ गई, जैसे हमने कर्नल सेट किया लीनियर, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई SVR की। थोड़ा सा हम इसके भी पैरामीटर्स को चेंज करके देखते हैं कि हमें क्या एक्यूरेसी मिलती है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ नेबर्स इंक्रीज़ कर रही हूँ, मुझे केएनएन एक्यूरेसी भी हाई मिलती जा रही है, 92, 93। ओके, ऐसे ही अगर मैंने जस्ट 15 कर दिया तो ये डिक्रीज़ हो गया, दैट मीन्स 10 इज़ द बेस्ट वन, 93%। एंड डिसीजन ट्री में हम मैक्स डेप्थ को टेस्ट कर लेते हैं, मैक्स डेप्थ इक्वल्स टू 5, तो ये 79 हो गया। 2 पे 81, 3 86, 4 79, दैट मीन्स 3 पे मैक्स डेप्थ 3 ऑफ द ट्री विल गिव द हाइएस्ट एक्यूरेसी ऑफ 86%। रैंडम फॉरेस्ट का भी हम ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं, 389 हो गया, ये 285, ये डिक्रीज़ होता जा रहा है, 5 6 7। ओके, तो ये 5 तक में हमें हाईएस्ट एक्यूरेसी दे रहा है 91। ओके, आई थिंक 4 पे भी 91 था, हाँ 4 पे भी 91 दे रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट वी गेट द एक्यूरेसी ऑफ एवरी मॉडल। तो इसमें से सबसे बेस्ट फिट मॉडल कौन सा है? सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। So that is how you can implement these classification and regression algorithms. Next we will see the clustering.